नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में जहां हम बात करेंगे दो शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स। ये सवाल हर इंडियन इन्वेस्टर के मन में आता है, घर या प्लॉट खरीदूं या शेयर बाजार में पैसा लगाऊं। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको साफ साफ पता चले कि आपके लिए क्या सही है। 2025 के ताज़ा मार्केट ट्रेंड्स के साथ हम देखेंगे कि ये दोनों आपके पैसों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक क्लिक और आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। रियल एस्टेट और स्टॉक्स दोनों ही भारत में पॉपुलर हैं, लेकिन इनके फायदे, जोखिम और मेहनत अलग अलग हैं। हम इन्हें 3 आसान बिंदुओं में समझेंगे: पैसा कितना बढ़ेगा, जोखिम और लचीलापन, और कितनी मेहनत लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक पैसा कितना बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की, क्योंकि हर निवेशक यही चाहता है कि उसका पैसा तेजी से बढ़े। रियल एस्टेट जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर या पुणे में पिछले कई सालों में हर साल 8 से 12% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप सही जगह जैसे शहर के बढ़ते इलाकों में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कीमतें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। साथ ही किराए से भी 2 से 4% की सालाना कमाई हो सकती है, जो एक स्थिर आय का जरिया है। मगर ये मुनाफा जगह पर बहुत निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर बड़े शहरों के पॉश इलाकों में 15% तक कीमत बढ़ सकती है, जबकि छोटे शहरों में 6 से 8%। एक बात और, रियल एस्टेट में पैसा बढ़ने में समय लगता है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स को वैल्यू पकड़ने में वक्त चाहिए। अब स्टॉक्स की बारी। भारतीय शेयर बाजार जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 10 सालों में औसतन 12 से 15% का रिटर्न दिया है, जो अक्सर रियल एस्टेट से ज्यादा है। 2024 में सेंसेक्स ने प्रतिशत का मुनाफा दिया। भले ही वैश्विक बाजार में कुछ उतार चढ़ाव था, खासकर आईटी, बैंकिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप लंबे समय जैसे 10 से 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में छोटी अवधि में उतार चढ़ाव आम है। जैसे 2025 की शुरुआत में सेंसेक्स में थोड़ा डिप देखा गया, तो स्टॉक्स में ज्यादा मुनाफे का मौका है, बशर्ते आप सही समय पर सही सेक्टर चुनें और थोड़ा रिसर्च करें। 2. जोखिम और लचीलापन। रियल एस्टेट को लोग सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। भारत में जमीन या घर का भावनात्मक और आर्थिक मूल्य है, लेकिन जोखिम भी है। अगर गलत जगह चुनी या कानूनी दिक्कत हुई तो नुकसान हो सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी बेचना आसान नहीं, इसमें महीनों लग सकते हैं। वहीं स्टॉक्स में जोखिम ज्यादा है, क्योंकि बाजार में रोज उतार चढ़ाव होता है। एक दिन सेंसेक्स 300 पॉइंट्स ऊपर, अगले दिन 200 नीचे, मगर लंबे समय में ये जोखिम कम हो जाता है। और पिछले 20 सालों में स्टॉक्स ने रियल एस्टेट से बेहतर रिटर्न दिए हैं। सबसे अच्छी बात, स्टॉक्स को बेचना आसान है, बस कुछ सेकंड में आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो स्टॉक्स बेहतर हैं। तीसरी, कितनी मेहनत और खर्चा। रियल एस्टेट में शुरुआत के लिए बड़ा पैसा चाहिए, लाखों या करोड़ों। इसके अलावा मेंटेनेंस, टैक्स और लोन का ब्याज भी देना पड़ता है। जैसे मुंबई में 1-2 बेडरूम हॉल का सालाना खर्च 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या किराएदारों को संभालने में मेहनत भी लगती है। लेकिन फायदा ये है कि कम पैसे देकर लोन की मदद से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक्स में शुरू करना आसान है। 500 रुपए से भी आप SIP या शेयर खरीद सकते हैं। खर्चा कम है, बस थोड़ा सा ब्रोकरेज फीस। एप्स जैसे ग्रोव या 500 रुपए से भी आप SIP या शेयर खरीद सकते हैं। जीरोधा से घर बैठे निवेश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न के लिए आपको कंपनियों की जानकारी रखनी होगी। स्टॉक्स उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो कम मेहनत चाहते हैं। तो क्या चुने? रियल एस्टेट देता है स्थिरता, किराए से नियमित आय और भावनात्मक संतुष्टि, लेकिन इसके लिए बड़ा पैसा, समय और मेहनत चाहिए। स्टॉक्स में ज्यादा मुनाफा, आसान बिक्री और कम शुरुआती खर्च का फायदा है, लेकिन आपको बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। 2025 में रियल एस्टेट में लग्जरी घरों की डिमांड बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों में, और स्टॉक्स भी IT, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य देखें। अगर आप चाहते हैं स्थिरता और लंबे समय का निवेश तो रियल एस्टेट, अगर तेज बढ़त और लचीलापन तो स्टॉक्स, और सबसे अच्छा दोनों का मिश्रण आपके पैसे को और ताकत दे सकता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो और मजबूत हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपके लिए साफ और मददगार रहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा क्या है, रियल एस्टेट या स्टॉक्स। अगले वीडियो में हम लाएंगे और मजेदार टिप्स जो आपके निवेश को और आसान बनाएंगे। तब तक स्मार्ट निवेश करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।